हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार, उससे बनने वाले जितने भी टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाली एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो किस भाग को कहा है? भाग 3 को, जिसमें कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने अनुच्छेदों में है वर्णन? 24, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारंभ में कितने मौलिकाधिकार दिए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, प्रारंभ में 7 मौलिकाधिकार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिकाधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिकाधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? तो मूल संविधान का हिस्सा था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है संविधान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं हो सकता है? निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो मूल अधिकार का प्रवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा गया है? न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है,
मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है मौलिक अधिकार का, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो किसे है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये गलत हो जाएगा। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यह यूएसए में अधिकारों को बिल की भांति नहीं है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, मतलब कथन 1 तथा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो कौन से 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विधि के सामने समता का अधिकार, ठीक है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है, ठीक है, विधि के सामने समानता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। तो अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है, ठीक है, छुआछूत उन्मूलन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है, अस्पृश्यता का अंत जिसका बोला गया है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस आर्टिकल के तहत ये प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18, ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 18 जो है, अनुच्छेद 18 है, उसके तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समानता
का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 है, ये भिन्न वर्ग में आता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ये भी सम्मिलित किया गया है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना ये भी सम्मिलित है। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के मिलाकर पढ़ना ये भी सही है, मतलब ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना इस कथन के अंतर्गत सही है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है। संविधान के अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद तो कौन सा आर्टिकल में निहित है आपको बताना है। ये 19 के अ में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। अनुच्छेद 1922 में उल्लेख किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध करता है? कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध। 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 इसका सही आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप। 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो भाषण विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैंने टॉपिक वाइज इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी तो खैर चल ही रहा है, बाकी इंडियन पॉलिटी के मैंने चैप्टर वाइज MCQ करवाए हैं। अगर वो वीडियोस भी आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार इसका मौलिक अधिकार नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर आपको ध्यान देना है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होना, इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से
आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन होना, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो 3 में से कौन सा कथन सही हो सकता है दोस्तों? 1 और 2 सही है, ठीक है। मतलब कि कथन 1 और 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो किसे मान्यता प्रदान की है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। मतलब 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको असत्य कथन चुनना है। तो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है आर्टिकल 23 से 24 में, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, IMP है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप याद ही रखिएगा। आर्टिकल 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसा किया जाना प्रतिबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 55 नंबर क्वेश्चन है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने घंटे के अंदर करना होगा? 24 घंटे के अंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी कई बार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये भी IMP क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में ऐसा बोला गया है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, ये भी सही है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श एवं बचाव करने का अधिकार, ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 30 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो धर्म प्रचार का करने का अधिकार, ये सही हो जाएगा। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये गलत है। मतलब हमारा 1, 2, 3 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत ऐसा बोला गया है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी।
64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार एवं लोक स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, सदाचार एवं लोक व्यवस्था, तीनों पर, मतलब सभी 1 2 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 एवं 30 इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 29 एवं 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 में ऐसा बोला गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? पूछा गया क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका सही आंसर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो किस परिस्थिति में? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, तो तीनों स्थिति में निलंबित हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समादेश, जिसको कि रिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 5 की 5 रिट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हेबियस कार्पस इसका सही आंसर हो जाएगा और कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समावेश या समादेश मतलब कि जिसको रिट बोलते हैं, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालय या न्यायालय को प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? राज्य के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मतलब कि हेबियस कॉर्पस रिट क्या कर सकता है? तो निरुद्ध व्यक्ति एवं हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। कौन सी? हेबियस कॉर्पस रिट। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के केस में हेबियस कॉर्पस रिट जारी होता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कार्पस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका या किस रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम आदेश मतलब कि मेंडेमस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश मतलब कि रीट किसी अवैध शक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा रीट में? अधिकार प्रच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे तो क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख या रीट के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालतों को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो परमादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं दोस्तों। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जा सकती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो इसे किस रीट में कहा गया है? तो किस रीट में कहा गया है? मेंडेमस, इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो किस आधार पर? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों सही है यहाँ पर। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो अधिकार बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार, इसका सही आंसर है। दोस्तों, कई एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आईएमपी है, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखिएगा, पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानून अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। 93 नंबर क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को साम्राज्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो किसे? संपत्ति का अधिकार, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो कौन सा अधिनियम द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो 300 के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वह कौन सा अधिकार है आपको बताना है। तो संपत्ति का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मत देने का अधिकार होता है? तो मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको सही मिलान करना है। समता का अधिकार, ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। और वाक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 में दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया है? अनुच्छेद 32 में। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारतीवाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, तो क्या है? वैधानिक अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत हुआ है? किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, मतलब कि 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपको मैंने अभी बताया कौन सा मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 के तहत ऐसा बोला गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। 110 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। 111 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्यता कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट कौन सी होती है? तो कौन सी रीट होती है? परमादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ का मामला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा।
115 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? संसद के पास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो किस रीट की ज़रूरत होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और नॉलेजेबल और फ़ायदेमंद रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप चाहते हैं कि रेगुलर मेरी वीडियोस देखना और चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता हूँ। ठीक है, और टॉपिक वाइज MCQ करवा रहा हूँ, तो आपकी जीके काफ़ी अच्छी हो जाएगी रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। बस आप कंटिन्यू वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।